भारत और चीन सीमा विवाद पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद एलएसी पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अरुणाचल प्रदेश में करीब 300 पीएलए सैनिकों को भारतीय जवानों ने एलएसी पर आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद मामला गर्मा गया और हिंसक झड़प हुई। भारत ने इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और बता दिया कि भारत के किसी भी सैनिक को बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है, ना ही कोई भारतीय सैनिक मारा गया है। जिसके बाद आनन फानन में चीन ने भी पहली बार इस पूरे मामले पर बयान जारी किया है और बताया है कि सीमा पर हालात स्थिर हैं, बातचीत से ही मामला सुलझाया जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि भारतीय जवानों ने पीएलए सैनिकों को दृढ़ता से जवाब दिया और उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी और 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार से ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। करीब 300 पीएलए सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में भारत के जवानों ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ और कई सैनिक घायल हो गए। खबरों की माने तो चीनी सैनिकों के पास गहरी चोट पहुंचाने वाले हथियार थे, जैसा वो पिछली बार भी लेकर आए थे। इसमें कीलों वाला डंडा और इलेक्ट्रॉनिक शॉक वाली टेजर गन भी शामिल थी। फिलहाल भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत चीन सीमा पर झड़प की खबरें पहली बार सामने आने के करीब 12 घंटे बाद अब चीन ने भी इस मामले पर बयान जारी कर दिया। एलएसी पर संघर्ष की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा कि सीमा पर स्थिर है। उसने राजनीतिक और सैन्य रास्तों के जरिए सीमा मुद्दों पर बातचीत का आह्वान भारत से किया है। इधर भारत ने अपनी तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया है और बता दिया है कि चीन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत की 1 इंच जमीन ले सके। फिलहाल भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोई पहली बार ऐसी झड़प नहीं हुई है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी दोनों के बीच तगड़ा विवाद हुआ था और उस दौरान भी भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। फिलहाल जिस तरीके से दोनों देशों के बीच एक बार फिर से हिंसक झड़प हुई है, जिसके बाद मामला गरमाया हुआ है, भारत ने इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर बयान जारी कर बता दिया है कि चीन जो कुछ भी कह रहा है वो गलत है और भारत के किसी भी सैनिक को क्षति नहीं हुई है, ना ही कोई सैनिक शहीद हुआ है। इसी बीच चीन ने भी आनन फानन में अपनी तरफ से बयान जारी किया है और बताया है कि सीमा पर हालात स्थित हैं और बातचीत हो सकती है, बैठकर इस पर बात की जानी चाहिए और मामले को सुलझाया जाना चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन मामले को सुलझाना चाहते हैं। हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी और 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय,
और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।